Hello dear students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. So dear students, as we have started our new chapter from the stepping stone books, that is course book, English course book से हमने first chapter अपना complete किया. That chapter name is Champa and the stray pup, Champa and the stray pup. Who is stray pup? Stray pup means जो रोड में डॉग्स रहते हैं उन्हें स्ट्रे पप कहा जाता है. पप इज अ बेबी ऑफ डॉग. सो वी हैव done this chapter yesterday, completed, and I hope you all have understood this chapter very well. After that I have given you one homework over there. This is the word bank. word bank की word meanings को मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को notebook में as a homework लिखना है. Now I am explaining to you word bank. Okay, so take out your book and notebook both on your desk. Okay, whatever the table you have or are you in the bed, so आप bed पे भी उसे open करके रखेंगे. The first word meaning is pup, pup. pup, pup. pup is a baby dog, है ना. dog के baby को क्या कहा जाता है? pup. Second is vet. vet means डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, इफ वी बिकम इल वी गो टू द डॉक्टर, है ना. हम डॉक्टर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने. वैसे ही अगर एनिमल्स को कोई चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें भी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है. तो उनके डॉक्टर को क्या कहा जाता है? vet, दैट इज वेटिनरी डॉक्टर. Second, bowl, bowl. Next one, bowl, bowl. Have you seen bowl? Bowl एक डिश होती है, प्लेट. जैसे हमारे पास प्लेट होती है वैसे एक बाउल होती है. वो एक राउंड शेप में होती है ताकि हम कुछ भी उसे लिक्विड चीजें डाल सके. वो डीप रहता है इस तरीके से. ओके. नेक्स्ट वन, wags. wags मतलब हिलाना, मूव करना. ओके. सो वेग जो है वो डॉग करते हैं. ओके. टेल को मूव करना. जो डॉग की टेल होती है बैक साइड में वो इस तरीके से ऐसे हिलाते हैं तो उसे बोला जाता है वेग्स. नेक्स्ट वन, injection, दैट इज इंजेक्शन. आप सभी को पता है इंजेक्शन क्या होता है? यस, आई होप आप सभी जानते हो. अगर मम्मा डराते ना आपको जल्दी से खाना खा ले, नहीं तो डॉक्टर बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगाएंगे. कौन कौन डरता है? आप सभी डरते हैं क्या? नहीं, इंजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, वो तो हमारे लिए अच्छी होती है. तो इंजेक्शन क्या होती है? जो हमारे बॉडी के पेन को ठीक करती है. वो एक निडल की तरह होती है, एक छोटी सी निडल की तरह होता है, सायरिंग होती है. वो हमारे बॉडी के अंदर मेडिकल को डालती है. ओके. लिक्विड मेडिसिन जो रहती है वो हमारे अंदर थ्रू इंजेक्शंस जाती है हमारे बॉडी में. एंड दैट लास्ट वन, stray. stray मीन्स होमलेस एनिमल. स्ट्रे पप जो रोड में रहते हैं, जिनके पास अपने खुद के घर नहीं होते, दैट इज होमलेस एनिमल. ओके. सो हियर वी हैव लर्न दिस chapter, Champa and the stray pup. Champa is the name of a sweet girl and वो अपने एक पप को घर लेके आती है, स्ट्रे पप को, जो कि वो बहुत बीमार होता है और वो अपने घर में लाके उसका नाम रखती है भोलू और उसे वो मिल्क पिलाती है, खाना खिलाती है. उसके पापा वेट के पास लेके जाते हैं उसका इलाज कराने. उसकी मम्मा उसे बहुत सारा प्यार करते हैं और इसी तरीके से वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो खेलने लगते हैं, साथ में खेलते हैं और हैप्पी रहते हैं. ओके. सो इन दिस वे वी हैव डन दिस चैप्टर एंड वर्ड मीनिंग. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अपोजिट वर्ड्स. ओके. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? opposites words. ओके. सो अपोजिट्स मीन्स होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द.
उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे हिंदी में विरुद्धार्थी शब्द बोला जाता है, एंड इंग्लिश में अपोजिट्स, यानी बोथ आर नॉट इक्वल, जो सेम नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है अपोजिट वर्ड। एकदम अलग होने चाहिए, एक यानी जो फर्स्ट और सेकंड दोनों का मैच नहीं होना चाहिए, दैट इज अपोजिट। देयर आर उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे ऊपर नीचे, दैट इज अप डाउन। सो दीज आर अपोजिट। अप एंड डाउन आपस में ज्वाइन हो सकते हैं? नो। सो अप एंड डाउन आर द अपोजिट, दैट इज उल्टे अर्थ वाले शब्द। So here we have 8 words. So today we are going to read it, write it, and also I am going to explain it. Okay? आप लोगों को मैं इसकी मीनिंग बताऊंगी और आपको वन बाय वन मेरे साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। So take out your notebook and pencil, sharp it, give heading there, opposites. Heading डालिए opposites. On a new page, okay? नए पेज पे लिखना है आपको। किसी को भी जो अगर हाफ पेज बच गया हो, मैम वहीं लिख लें, नो, न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हेडिंग देयर opposites. Okay, now your first number is KIND, kind, and the opposite of kind is, and here always remember जब भी हम opposite words लिखते हैं तो हमारा जो साइन रहता है वो क्रॉस का रहता है, क्रॉस साइन इज देयर, इट इज कंपल्सरी साइन फॉर opposite words. Okay, kind का opposite होता है unkind और cruel. kind मतलब होता है दयालु. If you want to write in Hindi, you can. If you don't want to, you don't. Okay, so it is not compulsory. This is for just for you for explanation. दयालु और ये निर्दयी. ठीक है, दयालु मतलब जिसे दया आती है, दैट इज काइंड. ओके, और अनकाइंड लोग कौन से होते हैं? निर्दयी लोग, जिसे दया नहीं आती है. सेकेंड वन, SMELL, स्मॉल, अपोजिट BIG, बिग. स्मॉल मीन्स छोटा एंड बिग मीन्स बड़ा. छोटा बड़ा, these are opposite words. Okay, opposite meanings, छोटा बड़ा. So kind means दयालु and unkind means निर्दयी. Understood? Write it fast. Number 3, what is written here? PLAY, play, and opposite WORK, work. Okay, so play मतलब खेलना. जब भी हम फ्री टाइम होते हैं, जब हम फ्री होते हैं तब हम क्या करते हैं? खेलते हैं. और जब हमें वर्क होता है तब हम बिजी होते हैं. सो वर्क मतलब काम करना. सो काम करना मीन्स बिजी होना और प्ले करना मीन्स फ्री टाइम. सो दीज आर अपोजिट वर्ड्स, प्ले, वर्क. अंडरस्टूड? आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में लिखना है. ओके, नंबर 4, व्हाट इज देयर? HAPPY, हैप्पी, अपोजिट SAD, सैड. हैप्पी मीन्स if your birthday is here, how you feel? Happy, है ना? Happy means खुश. और sad means दुखी. जब हमारी चीज टूट जाती है, हमारी फेवरेट कार्टून कार टूट जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? सैड. और अगर हमारे पास एक न्यू कार आ जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं?
happy. So happy and opposite are the opposite words. Okay. After that, number 5. COM come. Opposite GO go. Come मतलब आना. Go मतलब जाना. आना जाना. These are also opposite words. Done. Next one, number 6. GIVE give मतलब देना. And give opposite TSKE take. Take मतलब लेना. अगर आप किसी को कोई चीज देते हो तो आप उससे वो वापस लेते हो, या कोई आपको चीज देता है तो आप उसे वापस देते हो. सो लेना देना आर द अपोजिट वर्ड्स. ओके. गिव टेक. गिव मतलब देना. GIVE गिव. एंड TSKE टेक मीन्स लेना. ओके. नंबर 7. STRAY stray. Opposite PET pet. Stray मतलब होता है, stray dog means होता है जो होमलेस एनिमल्स होते हैं, है ना, जिनके घर नहीं होते, बिन घर. और पेट एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं पालतू, यानी जो घरों में रहते हैं. ठीक है. Okay, so homeless animals are stray animals and pet animals are the पालतू जानवर जिन्हें हम घर पे रखते हैं. सो इनके पास होम होता है और इनके पास होम नहीं होता है, लेकिन इनको हम होम दे सकते हैं. ओके. सो दे. एंड द लास्ट वन मोर इज देयर. ओके. सो हियर आई एम राइटिंग number 8. I am writing here at the up. Can you see it? आपको दिख रहा है? Number 8. Yes. Okay. So after 7, number 8 you have to see upward. यहाँ देखो NOW. Now. Now मतलब होता है अभी. And now opposite then. Then मतलब होता है बाद में. इसे आप बोलते हो ना, मम्मा मैं अपना होमवर्क बाद में करूंगा. नो, मम्मा बोलते नहीं, यू हैव टू डू इट नाउ. आपको अभी करना है, बिकॉज इट इज योर होमवर्क टाइम, नॉट प्ले टाइम. सो अभी मीन्स नाउ एंड देन मीन्स बाद में. सो दीज आर ऑल द अपोजिट वर्ड्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड रिटन ऑन योर नोटबुक. लेट्स चेक इट वंस. सभी लोग अपना होमवर्क चेक करेंगे. सो फर्स्ट वन, काइंड अपोजिट अनकाइंड और क्रूल. काइंड अपोजिट अनकाइंड और क्रूल. सेकेंड वन, स्मॉल अपोजिट बिग. स्मॉल अपोजिट बिग. थर्ड वन, प्ले अपोजिट वर्क. प्ले अपोजिट वर्क. नेक्स्ट वन, नाउ अपोजिट देन. नेक्स्ट, हैप्पी अपोजिट सैड. Then come opposite go. Give opposite take. Stray opposite pet. So dear students, I hope you all have understood about opposites word. Okay. So bye dear students. Take care. Have a nice day. And your homework is you have to read and learn all the opposite words. Bye.